ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो ये शीर्ष लंब बराबर है, इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि जो सी एफ है वो किसके बराबर है, बी ई के। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो इन्होंने हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उससे क्या हम बोल सकते हैं कि जो ये जो उसकी दो भुजाएं समान होंगी, तो जो ए बी है वो किसके बराबर दी गई है, ए सी की, ये दिया गया है ना। तो चलो हमें अब सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो दोनों शीर्ष लंब है सी एफ और बी ई वो क्या है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, तो चलो ये सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि बी ई जो है, बी ई ये लंब है किस पे, ए सी पे, है ना, ये लंब है। और सी एफ जो है वो लंब किस पे है, ए बी पे, है ना, ये भी दिया गया है। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी ई है ना, तथा त्रिभुज ए एफ सी, देखो अब इस दोनों त्रिभुजों में देखो कि जो कोण ए ई बी बराबर होगा कोण ए एफ सी के, क्योंकि ये दोनों कोण कितने हैं, एफ और ई कोण कितने हैं, 90 डिग्री होंगे, है ना, क्योंकि वो लंब है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और इन दोनों त्रिभुजों में देखो ए बी ई में और ए एफ सी में कोण जो ए है दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी वो दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समद्विबाहु है। इसका मतलब क्या है कि ए बी ए सी के बराबर है, तो इस त्रिभुज में भी क्या होगा कि ये जो ए बी होगा वो ए सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, 3 कंडीशन हमने बता दी, है ना। तो इससे क्या बोल सकते हैं कि कोण फिर ये भुजा और फिर ये कोण, तो ए सर्वांग समता के नियम से हम क्या बोल सकते हैं, सर्वांग समता, है ना, सर्वांग समता के नियम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज ए सी एफ के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या है कि इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये बी ई बराबर सी एफ, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये दोनों भुजाएं कैसी आ गई, ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज के बराबर होंगी। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि B बराबर सी एफ, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग ने सिद्ध कर दिया। थैंक यू।